प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 384 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब केवल दो ही मुद्दे बचे हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटना और आस्था पर प्रहार करना। जो कांग्रेस कभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी और जो समाजवादी पार्टी अयोध्या में बाबरी ढांचे के पक्ष में खड़ी रही और राम भक्त पर गोली चलाने का आरोप झेलती रही, वहीं आज आस्था की बात कर रही है। आगे सीएम योगी ने कहा कि ऐसे दलों को आस्था पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले की सरकारों ने धार्मिक और हिंदू विरासत से जुड़े स्थलों के विकास की उपेक्षा की और विकास का धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल पर खर्च किया। उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से इस दोहरे रवैये पर सवाल पूछा जाना चाहिए। आगे सीएम योगी ने कहा, अब तो गिरगिट भी इन दलों से शर्माने लगा होगा, क्योंकि ये उससे भी तेजी से रंग बदलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुका है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने लंबे समय तक प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा किया। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये दल फिर से जातीय राजनीति के जरिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं? कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अनूप चौधरी हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनूप, एक बड़े कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, कई विकास कार्यों की सौगात देते हैं और उसके साथ ही कांग्रेस और सपा की जो बातें हैं वही भी कही कि उन पर निशाना साधा गया। अनूप, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में विकास की सौगात वहां के जनपदवासियों को दे रहे थे और ये प्रतापगढ़ ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां दौरा हो रहा है, जहां जहां विकास से संबंधित योजनाओं को सौगात दे रहे हैं और जनपदवासियों को, वहां वहां वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को और हमलावर होने से नहीं चूकते। आज भी इसी कड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ वासियों को विकास से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात दी, तो साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना के लिए ही पहले इस मुद्दे को, यानी बाल चढ़ावा चोरी मामले से उठा था। उसके बाद इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग की, एसआईटी गठित की गई। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने इस मामले में जांच की बात उठाई थी और कांग्रेस भी लगातार आस्था की बात करती थी कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, यानी दान चढ़ावा चोरी को लेकर। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी बात को कह रहे हैं कि अब जो लोग पहले श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। आज और जो लोग बाबरी मस्जिद और कब्रिस्तान पर दीवारें लगाते थे, आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, ये अभी चुनावी बेला है। ऐसे समय में सत्ता पक्ष एक दूसरे पर वार और एक दूसरे पर वार होते रहेंगे, लेकिन इस मामले को समाजवादी पार्टी ने उठाया था, अयोध्या में दान चोरी का मामले को, और उसी का पलटवार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ में कहा कि जो लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज वो आस्था की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर के अब देखिए सियासत तो यहाँ देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी कई ऐसे बयान दिए गए थे, उन सभी का जवाब भी इस कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री देते नजर आए। अनूप, देखिए, अभी मैंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी इस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष यानी सरकार पर, भाजपा की सरकार पर हमलावर है।
अब चुनावी बेला करीब है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती, डिफेंस में अगर नहीं करती, पलटवार नहीं करती, तो जाहिर सी बात है 2027 के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पर उनकी चुनावी रैलियां हो रही है, जहां जहां जनपदवासियों को सौगात दे रहे हैं सियासत जुड़ी, वहां वहां वो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या भी और जो विपक्षी दल है उन पर हमलावर होने से नहीं चूकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अनूप, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जहां इस कार्यक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं और उसके साथ ही उन्होंने बड़ी सौगात भी दी है, साथ ही कांग्रेस और सपा पर निशाना भी उन्होंने साधा।